नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय में अपनों ने कल की क्लास से भेद शुरू किए थे, तो चलिए देखते हैं भेदों को थोड़ा और अधिक अच्छे से समझते हैं कि कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय में अंतर किस प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। प्रत्यय। तो प्रत्यय में अपनों ने देखा था कि मूलतः या मौलिक रूप से दो भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये दो भेद माने जाते हैं। ठीक है। अब बात ये थी, प्रश्न अपना ये था कि भाई पता कैसे चले कि कौन से में कृत प्रत्यय है, कौन से में तद्धित प्रत्यय है, कौन सा शब्द कृदंत है, कौन सा शब्द तद्धितांत है। तो इस विषय पर अपन विचार विमर्श कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि कृत प्रत्यय देखने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इसकी पहचान है ना। क्यों? क्योंकि इसमें या तो क्रिया आएगी, क्रिया शब्द आएगा, या धातु आएगी। तो क्रिया और धातु अपन ना से ही संबोधित करते हैं। चलना, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, सारी की सारी क्रियाएं अंत में ना लेकर आती है। ना शब्दांश क्रिया का प्रत्यय माना जाता है सामान्यतः। तो चलिए यहां पर अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से पहचान हो सकती है। मैंने आपको कहा कि आप मूल शब्द को निकाल लीजिए और मूल शब्द के साथ फिर आप ना शब्दांश जोड़कर देख लीजिए। यदि ना शब्दांश जोड़ रहा है तो वहां पर तो कृत प्रत्यय माना जाएगा, ना शब्दांश सेट नहीं हो रहा तो वहां पर तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। और देख लेते हैं उदाहरण। देखिए, एक शब्द अपने सामने है मिलाप। मिलाप। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, कृत है या तद्धित। ये तो मैं भी जानती हूं आपको। आप सोच रहे होंगे कि मिल के साथ आप जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यहां पर मूल शब्द जो है वो मिल है। तो ये तो अपने को पता चल गया कि मिल के साथ आप जुड़ा है। मिलाप पर मिलाप कृत में आएगा या तद्धित में। तो यहां पर ना जोड़कर देख लीजिए मूल शब्द के साथ। तो मूल शब्द के साथ ना जोड़ेंगे तो मिलना, मिलना एक सार्थक शब्द है, क्रिया शब्द है। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि कृत प्रत्यय इसमें माना जाएगा। अब यहां पर एक शब्द है आपके सामने अपनत्व। ठीक है। अब यहां पर अगर इस शब्द को देखें तो ये अपना के साथ त्व जुड़ा हुआ है और अपना के साथ त्व जुड़ने के कारण यहां पर कौन सा प्रत्यय माना जाएगा? देखिए, अपना जो शब्द है वो एक सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द होने के कारण और यहां पर कौन सा प्रत्यय माना जाएगा? तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। और देख लेते हैं शब्द। देखिए, एक शब्द अपने सामने है घबराहट। अब ये शब्द है किससे मिलकर बना है? हम जानते हैं कि घबरा और इसके साथ साथ आहट प्रत्यय है। अब घबराहट शब्द में जो आहट प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, यह जानने के लिए अपन यहां पर इसके साथ ना शब्दांश जोड़ देते हैं। तो घबराना एक सार्थक शब्द होता है, तो इसलिए यहां पर कौन सा प्रत्यय माना जाएगा? कृत प्रत्यय माना जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर अपने सामने एक शब्द है मोरनी। अब देखिए, यहां पर मूल शब्द तो मोर है और उसके साथ प्रत्यय कौन सा है? नी। अब अपने को पता करना है कि भाई मोरनी में जो नी प्रत्यय है वो कृत है या तद्धित। तो मोर के साथ आप ना शब्दांश जोड़कर देख लो। मोरना, मोरना कोई शब्द होता है? नहीं होता। इसलिए यहां पर कौन सा प्रत्यय माना जाएगा? तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। जबकि यहाँ पर घबराना, मिलना सीधे के सीधे सार्थक शब्द नजर आ रहे हैं, तो यहां पर अपन मान सकते हैं कि कृत प्रत्यय है। उसी प्रकार से
मान लीजिए कि एक शब्द है अपने सामने बसेरा। अब अपने को यहाँ पर ये देखना है, ये समझना है कि भाई बसेरा जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, बस, बस शब्द के साथ एरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये है। अब ये पता करना है कि एरा प्रत्यय यहाँ पर कृत प्रत्यय है या तद्धित। और एक चीज और, ये कतई मत समझना कि एरा प्रत्यय कृत प्रत्यय ही होगा, ये इसमें नहीं आएगा, तद्धित में नहीं आएगा। देखिए वो किस शब्द के साथ जुड़ रहा है, वो कृदंत शब्द में आ रहा है या तद्धितांत शब्द में आ रहा है, वो मैटर करता है। तो अपने को ध्यान वो चीज रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बस के साथ है एरा जोड़ा। अब बस के साथ एरा जोड़ा तो अपने को पता करना है कि ये कृत है या तद्धित। तो इसके साथ ना लगा कर देख लो, तो बस ना, अपन जानते हैं एक सार्थक शब्द होता है। तो बस में एरा जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा प्रत्यय है, वो कृत प्रत्यय है। उसी प्रकार से अभी जो मैं बात समझाने जा रही थी वो इस शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं आप। शब्द है संपेरा। अब यहाँ पर ये जो शब्द बना है वो सांप जोड़ एरा से मिलकर बना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को पता करना है कि ये एरा प्रत्यय कृत है या तद्धित है। तो अपने को इस शब्द को देखना होगा, मूल शब्द को देखना है। तो इसके साथ ना शब्दांश जोड़कर देखिए, तो सांपना कोई शब्द नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, और कोई क्रिया नहीं होती, तो इसलिए यह तद्धित शब्द, ये तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। तो यहाँ पर यही एरा तद्धित में चला गया जो यहाँ पर कृत में था। तो इसलिए अपने को सोच समझकर प्रश्नों के हल करना है। और एक चीज और, एग्जाम में जो कुछ बातें ध्यान रखनी है, नियम बना लीजिए अभी से नहीं, आज से ही नहीं, अभी से ही, कि 2 बार पढ़े बगैर प्रश्न के उत्तर अपने को करने ही नहीं है। मैटर ये नहीं करता कि अपने को कितना आता है, अपन कितना पढ़कर गए हैं। मैटर ये चीज करती है कि अपने को जितना आता है, जितना अपन पढ़कर आए हैं, उतना कम से कम अपन गलत नहीं करें। क्योंकि अक्सर अपन पढ़ने में गलती करते हैं और घर पे आके, अरे ये तो मैंने तो हाँ पढ़ा था, मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ लिया था, और अरे मैंने तो ये विकल्प देखते ही उत्तर कर दिया, मैंने बाद वाले विकल्प ही नहीं देखे। तो अपने को एग्जामिनर के दिमाग से प्रश्न करने हैं, उनका हल करना है। तो इसलिए अपने को पूरा प्रश्न पढ़ना है, और वो भी अच्छे से 2 बार प्रश्न पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आप 100% पेपर अटेम्प्ट करें, आप 80% पेपर को अटेम्प्ट करिए, परंतु उसको ध्यान से करिए, उसको इतना अच्छे से करिए कि उसमें से कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो। तो इसलिए कुछ बातें ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ यदि आपको समझना है हिंदी व्याकरण को, तो ये नहीं है कि अपन हिंदी व्याकरण की बुक ही उठाकर बैठे, अपन किसी भी जगह से किसी भी चीज को उठाकर पढ़ सकते हैं। हिंदी हर जगह है। आप सामाजिक की किताब पढ़ रहे हो, उसमें भी कोई नया शब्द देखने को मिल रहा है, उसको भी ऐड कीजिए। आप जीके पढ़ रहे हो, उसमें भी ऐड कीजिए। कहीं भी आपको नया शब्द मिल रहा है, उसको देखिए, उसको तोड़कर, उसको जोड़कर समझिए, वहीं से आपकी हिंदी शुरू हो जाएगी। तो हिंदी एक व्याकरण ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने को हिंदी तैयार करनी है तो अपन एक व्याकरण की बुक ही लेकर बैठे। उसके अलावा आपको व्यवहारिक जीवन में हिंदी व्याकरण को अपनाना होगा, तभी आप हिंदी व्याकरण को समझ सकते हैं। मैंने आपको कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी है। तो इसका छोटा सा उदाहरण, शादी विवाह के कार्ड में भी हिंदी है। आप अपने घर में कार्ड आता है, इनविटेशन आता है, शादी विवाह के बुलावे आते हैं, और वर्तमान में तो आजकल तो सीजन भी चल रहे हैं शादी विवाह के। तो उनमें जो इनविटेशन कार्ड आता है उसमें कहीं आमंत्रण पत्र आ सकता है, निमंत्रण पत्र आ सकता है, अपने पास कई प्रकार के पत्र आ सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। कुछ बच्चों को तो मैं पूछती हूँ तो कहते हैं आमंत्रण वो बुलावा,
ऐसे बुलावा, और निमंत्रण वैसे। अब ऐसे और वैसे क्या होता है, तो इसलिए सोच विचार कीजिए। अब वहां पर अपन सिर्फ ये देखते हैं कि भाई पार्टी कब है, और पार्टी देख ली बस, उसके अलावा अपने को कोई मतलब नहीं। तो वहां पर भी आप शब्दों के अर्थ देखकर अपनी हिंदी, अपना व्याकरण स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से आप यदि शब्दों को देखेंगे तो आप ना शब्दांश के माध्यम से, इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से कृत और तद्धित में तो अंतर करना सीख जाएंगे। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब अपन देखते हैं कि इनके उपभेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अपन उपभेदों की भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। हाँ, देखिए प्रत्यय के दो भेद हैं, दो भेद हैं। कौन सा? कृत प्रत्यय, और दूसरा कौन सा? तद्धित प्रत्यय। ये दो भेद प्रत्ययों के माने जाते हैं। अब यदि अपन भेदों की, उपभेदों की बात करें तो देखिए कृत प्रत्यय के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं और तद्धित प्रत्यय के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं, यदि आप इस टॉपिक को डीपली पढ़ना चाहते हो तो। अन्यथा जीडी के लेवल में आपको सिर्फ और सिर्फ कृत और तद्धित ही देखना है। थोड़ी सी अपन भेदों पर चर्चा करेंगे, बाकी अपन वही देखेंगे जो उदाहरण अपने काम के हैं या ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो एक तो है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। दूसरे भेद की यदि अपन बात करें, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथे भेद की यदि अपन बात करें तो देखिए भाववाचक कृत प्रत्यय। और पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ये 5 भेद कृतवाचक प्रत्यय के माने जाते हैं, या कृत प्रत्यय के 5 भेद माने जाते हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के 6 भेदों की। तो सबसे पहले तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरे भेद की यदि अपन बात करें तो देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरे भेद की यदि अपन बात करें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथे भेद की बात करें तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवें भेद की बात करें तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। और छठे भेद की बात करें तो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय के भी भेद माने जाते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा अपन इन पे समय नहीं लगाएंगे, थोड़ी चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ शब्द हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं और जो इन्हीं से संबंधित होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, एक तो तद्धित प्रत्यय के भेद अपत्यवाचक से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
दूसरा, स्त्रीवाचक प्रत्यय के उदाहरण ज्यादा आते हैं। ठीक है, इस भेद से संबंधित, बाकी भेदों से संबंधित नहीं पूछे जाते। जीडी के एग्जाम की बात कर रही हूं। फिर भी मैं आपको बता देती हूं, यदि कोई कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कर्ता के रूप में आ जाए तो कर्तरीवाचक। ठीक है, कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कर्म के रूप में आ जाए तो कर्मवाचक। कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द करणवाचक के रूप में आ जाए तो करणवाचक। ठीक है, ये तीन चीजें किस आधार पर? वाक्य के आधार पर। एक वाक्य में हिंदी में जो प्रकार होते हैं वो सामान्यतः तो दो ही होते हैं, उद्देश्य और विधेय। परंतु इंग्लिश के आधार पर यदि अपन देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म, तीन चीजें आती है। उसी प्रकार से कर्ता, कर्म और कर्ण, ये तीन चीजें जो है वो इसके प्रत्यय के भेद के रूप में है। एक ही शब्द तीनों जगह पे आ सकता है, कर्ता के रूप में आ सकता है, कर्म के रूप में आ सकता है, कर्ण के रूप में आ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कर्ता के रूप में आ रहा है तो वहां पर कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। ये तीन भेद यहां पर हो गए, ये एक भेद यहां पर हो गया। अब अपन बात करते हैं भाववाचक की। तो देखिए, अपने चैनल की क्लास आ चुकी है भाववाचक संज्ञा की, और भाववाचक संज्ञा में बहुत अधिक शब्द आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के वे शब्द जो क्रिया या धातु से बने हुए हैं वो तो जाते हैं कृत प्रत्यय में, और भाववाचक संज्ञा के वे शब्द जो क्रिया या धातु के अलावा किसी से बने हुए हैं वे जाते हैं तद्धित प्रत्यय में। यानी भाववाचक संज्ञा के जो शब्द है वो बंट जाते हैं। यदि मूल क्रिया या धातु है तब तो वो कृत प्रत्यय में, और यदि क्रिया या धातु के अलावा है तो वो तद्धित प्रत्यय में। ठीक है, उसके बाद अपन भाववाचक संज्ञा होगी क्रियावाचक में। देखिए, यदि कहीं पर किसी क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए आ जाता है तो वहां पर क्रियावाचक प्रत्यय माना जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संबंध। देखिए, संबंध चाहे किसी से संबंधित है, जैसे भारतीय है तो भारत जोड़ ई है, राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, इस प्रकार के शब्द संबंधवाचक है, क्योंकि समाज से संबंधित, राजनीति से संबंधित, इतिहास से संबंधित संबंध बताने का काम करे वहां पर संबंधवाचक। स्त्रीवाचक, स्त्रीलिंग वाले वे शब्द जो किसी न किसी प्रत्यय से बने हैं वे सभी के सभी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में माने जाएंगे। जैसे हंस का हंसिनी हो गया, हाथी का हथिनी हो गया, मोर का मोरनी हो गया, और सांप का सर्पिणी हो गया, सेठ का सेठानी हो गया, जेठ का जेठानी हो गया, सुत का सुता हो गया, अनुज का अनुजा हो गया। इस प्रकार के जो शब्द है वो सारे के सारे स्त्रीवाचक में, यानी स्त्रीलिंग वाले शब्द या स्त्रीलिंग वाले प्रत्यय। अपत्य संतान बोधक होता है, इसका नियम अपन इसी क्लास में पढ़ चुके हैं। उन्नता का मतलब होता है छोटा करना। यदि कहीं पर अत्यधिक स्नेह की स्थिति बताई जाए या किसी को हीन दिखाने की परिस्थिति दिखाई जाए तो वहां पर उन्नतावाचक प्रत्यय माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि बिटिया, बिटिया, अपन बेटी को बिटिया रानी, इस प्रकार से अत्यधिक स्नेह दिखाते हैं तो बिटिया उन्नतावाचक में चला जाएगा। और छोटे में जैसे डिब्बा है, डिब्बा बड़ा, डिबिया कह दिया तो वो छोटा हो गया, तो वहां पर भी उन्नतावाचक। इसी प्रकार से जैसे बाबू है तो उसको अपनों ने बबुआ कह दिया, ललुआ कह दिया, मनुआ कह दिया, तो वो सारे के सारे शब्द किस में जाते हैं? उन्नतावाचक में जाते हैं। तो ये प्रत्ययों का सामान्य परिचय था। अब अपन देखेंगे उदाहरण ज्यादा से ज्यादा किस किस प्रकार के उदाहरण हैं वो अपने यहां पर आ सकते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरणों को अपन लेकर अब चलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि कुछ शब्द जैसे अपत्यवाचक के हैं, कुछ स्त्रीवाचक के हैं, थोड़ा सा इनसे लेकर और सीधा प्रत्ययों के अनुसार चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यदि अपन स्त्रीवाचक में देखें
तो ई प्रत्यय को ले लेते हैं। देखिए हंस शब्द है, हंस, तो हंस का तो हंसिनी हो गया, सॉरी। शब्द है बेटा, बेटा है, तो उसके साथ यदि अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन जाता है, बेटी बन जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है पुत्र, और पुत्र के साथ यदि अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया, पुत्री शब्द बन गया। ठीक है। तो ई प्रत्यय जोड़कर अपन स्त्री वाचक शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार से आनी प्रत्यय जोड़कर भी अपन बना सकते हैं। जैसे सेठ शब्द है, आनी प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, सेठानी बना। उसी प्रकार से मान लीजिए एक जेठ शब्द है और उसके साथ भी अपनों ने आनी प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, जेठानी बना। उसी प्रकार से एक शब्द है देवर और उसके साथ भी अपनों ने आनी प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, देवरानी बना। इस प्रकार से ये सारे के सारे स्त्रीवाचक प्रत्यय में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। उसी प्रकार से आ प्रत्यय में यदि अपन देखें तो सुत के साथ आ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, सुता, और सुता कौन होती है, बेटी होती है। स्त्रीलिंग में चला गया तो वहां पर भी स्त्रीवाचक प्रत्यय माना जाएगा। उसी प्रकार से अनुज शब्द है, अनुज छोटे भाई को कहते हैं, अग्रज बड़े भाई को कहते हैं, और यहां पर भी यदि अपनों ने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, अनुजा बना। तो अनुजा भी क्या होगी, बेटी होगी। तो इस प्रकार से भी प्रत्यय जोड़कर अपने स्त्रीवाचक प्रत्यय में ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है, एक प्रत्यय है जैसे मुंशी, और उसके साथ आइन प्रत्यय जोड़ा, ये अलग सा शब्द है। हालांकि ये भी स्त्रीवाचक में जाता है, परंतु अपने को ये अलग से ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर मुंशी और आइन जुड़ते हैं, जबकि शब्द क्या बनता है, शब्द बनता है मुंशियाइन, मुंशियाइन बनता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है ठाकुर, और ठाकुर के साथ भी अपनों ने यदि आइन प्रत्यय जोड़ा, आइन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, ठकुराइन बना, ठकुराइन बना। तो ये भी स्त्रीवाचक प्रत्यय में जाएंगे। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार के शब्द हैं वो सारे के सारे स्त्रीवाचक प्रत्यय में जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ शब्द और भी है स्त्रीवाचक में, उनको भी देखेंगे परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।